आपको सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23, वैलेंसी आपको पता है सोडियम की 1 है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कितना आ जाएगा 23। कहना मतलब सोडियम का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आप लोग मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास निकालो, कैसे निकालोगे, मोलर मास कितना होता है 24, वैलेंसी कितनी होती है 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, 4 2 होता है, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 12 है। तो इक्विवेलेंट मास 12 होता है, मोलर मास 24 होता है। सी का निकालना हो जैसे, तो सी का कैसे निकालोगे, सी का मोलर मास होता है 63.5, कितना होता है 63.5। इसकी वैलेंसी की बात करें तो वो कितनी होती है 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 31.75 ग्राम। अभी लिखा था पीछे हम लोगों ने फेराडे लॉ में। तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना होगा 31.75 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 63.5 ग्राम। एल्यूमिनियम की बात कर लें, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27 ग्राम, वैलेंसी कितनी होती है 3, तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम। तो मोलर मास 27 और इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम। तो इस टाइप से किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे जेड का निकालना हो, जेड का मोलर मास कितना होता है 65, वैलेंसी कितनी होती है 2, तो कितना आ जाएगा 32.5 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका मोलर मास, ये आपका इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना इजी है, हम लोगों को वैलेंसी पता होना चाहिए, मोलर मास आपको मोस्टली दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में आप लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो या तो आपसे गिवन मास कितना मास डिपॉजिट होगा वो आपसे पूछा जाएगा, इक्विवेलेंट मास आपको दिया जाएगा, आई आपको दिया जाएगा, टी आपको दिया जाएगा, 96500 है ये आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका, इक्विवेलेंट मास पूछ ले आपसे, बाकी सारी वैल्यू देगा, आई आपसे पूछ ले बाकी सारी वैल्यू देगा, टी आपसे पूछ ले बाकी सारी वैल्यू देगा। तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, कोई एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है। आप लोगों ने यहाँ पे 5 एम्पियर करंट पास किया, कितना एम्पियर करंट पास किया 5 एम्पियर। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। जैसे ये आपका सेल है, यहाँ पे आप लोगों ने 2 प्लेटिनम की रोड लगाई, इनको बैटरी से कनेक्ट किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि कैथोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कब, जब हम लोगों ने 5 एम्पियर करंट पास किया 10 मिनट तक। कितने टाइम तक पास किया है 10 मिनट तक। 5 एम्पियर करंट पास किया है, 10 मिनट तक पास किया है, तो कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा, कहने मतलब डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, कैसे करेंगे, आई की वैल्यू दे दी गई आपको, टी की वैल्यू दे दी गई, डब्ल्यू आपसे पूछा गया, एक ही फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा, और यहाँ पे फेराडे लॉ में फॉर्मूला यही लगेगा, डब्ल्यू अपॉन ई इजिकल टू आई टी अपॉन 96500। क्या कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू, ई इक्विवेलेंट मास, कॉपर का इक्विवेलेंट मास आपको पता है 31.75 ग्राम, आई आपके पास दिया हुआ 5 एम्पियर, टी टाइम आपको सेकंड्स में लिखना है, यहाँ पे किस में लिखा हुआ मिनट्स में, तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 10 इंटू 60, क्या लिखोगे 10 इंटू 60, कितने हो जाएंगे 600 सेकंड्स। कर लो, डब्ल्यू इजिकल टू ई इधर आ जाएगा, कितना है 31.75, आई आपके पास दिया हुआ कितना है 5 एम्पियर, टी आपके पास दिया हुआ 600 डिवाइडेड बाय 96500, निकाल सकते हो डब्ल्यू, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। और कोई क्वेश्चंस देख लो, जैसे आपको दे दिया गया वही, जैसे CuSO4 दे दिया गया और 5 एम्पियर करंट पास किया, कितने एम्पियर करंट पास किया 5 एम्पियर, और आपसे ये कहा गया कि 5 एम्पियर करंट पास करते हैं तो यहाँ पे 3.175 ग्राम 3.175 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। जब आप लोगों ने 5 एम्पियर करंट पास किया किसी भी सेल में तो 3.175 ग्राम मास यहाँ पे क्या होता है डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे कितने टाइम तक आप लोगों ने करंट पास किया, तो कर सकते हो। कैसे करोगे, आई की वैल्यू आपको दे दी गई, डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई, टी आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होगा डब्ल्यू अपॉन ई इजिकल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 कूलम्ब। डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, ई आपको दिया हुआ है, आपको पता है कॉपर के लिए ई कितना होगा 31.75 ग्राम, निकाल लोगे।
आई आपको दिया हुआ, टी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी। तो देखो टी को एक साइड में ले लेंगे, W/E 965 ऊपर की तरफ चला जाएगा और आई नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कर लो, W कितना है 3.175, इक्विवेलेंट मास कितना होता है 31.75 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय आई कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा, आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड्स में। ठीक है, अब सेकंड से आपसे मिनट्स में पूछता है, 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में पूछता है 60 से फिर डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे बात कर लेता हूँ फॉर द बोर्ड लेवल, वो आप लोग एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपटीशन लेवल की बात करेंगे। ठीक है, चलो ये कुछ प्रॉब्लम्स लिखी है मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से और लास्ट ईयर्स के पेपर से देख के, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट, कितने मिनट तक इलेक्ट्रोलाइज किया, 10 मिनट तक, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, कितना करंट है 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ द CU डिपोजिटेड, कितना CU का मास डिपोजिट होगा एट द कैथोड। तो W हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, W कहना मतलब कितना मास यहाँ पे डिपोजिट होगा वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो टाइम आपको 10 मिनट दिया है, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे 600 सेकंड आ जाएंगे। करंट आपको 1.5 एम्पीयर दिया हुआ है। इक्विवेलेंट मास की बात करें तो मोलर मास आपको दिया जाएगा 63.5 ग्राम। कॉपर की वैलेंसी आपको पता है 2 है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 31.75 ग्राम। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है, W/E इजगल टू आई इंटू टी अपॉन 96500। अब देखो W इजगल टू ई भी इधर आ जाएगा 31.75, आई आपका 1.5 और टी आपका 600 डिवाइडेड बाई 96500। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 0.29। कितना आंसर आ रहा है 0.29। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम। देखो वहाँ पे मास पूछा गया था, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे गैस लिबरेट हो रही है। क्लियर है। तो जब भी गैस लिबरेट होगी तो वहाँ पे वॉल्यूम भी पूछ सकता है और मास भी पूछ सकता है। वॉल्यूम पूछेगा तो आप लोग मास निकाल लो, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ईजी हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देख लेते हैं पहले, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनोड एट STP। कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CdSO4 सॉल्यूशन व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, कितना करंट पास कर रहे हैं 2 एम्पियर, इज पास्ड फॉर 8 मिनट्स। 2 एम्पियर करंट पास किया है कितने टाइम तक, 8 मिनट तक। तो कितना मास डिपोजिट होगा या कितना वॉल्यूम यहाँ पे लिबरेट होगा वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो आई आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है, टी आपको 8 मिनट दिया हुआ है, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 8 इंटू 60 480 सेकेंड्स। इक्विवेलेंट मास 8 ग्राम होता है ऑक्सीजन का। कैसे होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 32, और O2 किसकी बात करें, O2 सिंगल जो आपका ऑक्सीजन होता है उस पर चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन पे -2। कितना चार्ज होता है -2। तो आपके टोटल 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो एक पे -2 है तो दो पे कितना होगा -4। कितना होगा -4। या फिर चार्ज ना लेके वैलेंसी देख लो, O2 की वैलेंसी कितनी होगी 4 होगी। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2। तो O2 में कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो एक यदि 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे 4। तो हम लोग वैलेंसी कितनी ले लेते हैं 4। तो ऑक्सीजन का मोलर मास तो 32 ग्राम है, वैलेंसी कितनी है 4, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास होता है 8 ग्राम। अब कर लो, W गिवन मास इजगल टू, यही आपका सेम फॉर्मूला होगा, ये आपका इधर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास इंटू I2 है और टाइम आपका 8 इंटू 60, कितना है 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500। तो कितना मास आ गया 0.79 ग्राम। कितना मास आ गया 0.79 ग्राम। अब ये तो गिवन मास आ गया। अब मोलर मास निकालना आपको पता है, N इजगल टू W/M। N इजगल टू क्या होता है W/M इजगल टू 0.79 डिवाइडेड बाय 32, 0.79 डिवाइडेड बाय 32 इजगल टू
0.024 मोल। कितने मोल आ गए? 0.024 मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब 1 मोल एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपको कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन में 1 मोल गैस यदि आप लोग लेते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है यहाँ तक? तो 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा तो 0.024 मोल का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा? 0.55 लीटर। कितना जाएगा? 0.55 लीटर। क्लियर है? दूसरा तरीका एक और है, इसका फॉर्मूला ये और कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने W/E इजगल टू IT इंटू 9650 डिवाइडेड बाई 96500 लिखा। एक वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला और होता है, V वॉल्यूम डिपोजिटेड, V क्या है? वॉल्यूम डिपोजिटेड डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वॉल्यूम इजगल टू वही आपका I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला भी हो सकता है। मास की जगह आप लोग वॉल्यूम भी ले सकते हो। मास की जगह क्या ले सकते हो? वॉल्यूम। तो V आपका जितना भी वॉल्यूम लिबरेट होगा वो VE इक्विवेलेंट वॉल्यूम, जैसे आप लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हो वैसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है, इजगल टू I इंटू T डिवाइडेड में 96500 कूलम्ब। तो यही फॉर्मूला यदि हम लोग यहाँ पे यूज में लेके करना चाहें तो कर सकते हैं। V इजगल टू VE इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। तो कितना वॉल्यूम डिपॉजिट होगा वो आपको निकालना है। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? इधर लिख देता हूँ मैं, 1 मोल इजिकल टू 22.4 लीटर। 1 मोल का कितना है? 22.4 लीटर। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 32 ग्राम मास। इक्विवेलेंट मास कितना है? 8 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा? वही आप लोग 4 से डिवाइड करते हो तो 5.6 लीटर आ जाएगा। दोबारा ध्यान से देख लो, 1 मोल गैस का मास कितना होता है? 32 ग्राम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो 32 ग्राम का 22.4 लीटर है, तो 8 ग्राम का कितना होगा? फोर्थ पार्ट देख लो, 5.6 लीटर। या फिर आपको ऐसे कर लो भाई, 1 लीटर का वो सॉरी 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये आपकी 1 मोल का वॉल्यूम है। इसको डिवाइड कर दो वैलेंसी से, कितनी है? 4। तो आपका कितना आ जाएगा? 5.6 लीटर। कितना आ जाएगा? 5.6 लीटर। तो कर लो अब, वॉल्यूम लिबरेटेड इजगल टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वो कितना है? 5.6 लीटर इंटू आई कितना है? 2 एम्पियर इंटू टी कितना है? 8 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो, और डिवाइडेड बाय 96500। कर लो 5.6, ये तो क्या है? 5.6 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500। तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 0.55 लीटर। तो आपके पास 2 तरीके हैं, जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।